नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, ये उन सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सिलेक्शन के बाद 1 साल 2 साल या 3 साल तक ये सोचते हुए निकाल देते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करियर बनाना है, आगे कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। ये मैं आपके लिए स्पेशल एक मैसेज लेकर आया हूँ सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, ताकि जैसे ही डिग्री हमारी कंप्लीट हो, हमारा साल बर्बाद ना हो और हम एक बहुत अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकें। तो सभी विद्यार्थी, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो या फाइनल ईयर के हो, ये वीडियो को ध्यान से सुने और समझे। दोस्तों, जैसे ही हमारा सिलेक्शन होता है, हम बड़े जोश में रहते हैं और हमारे माइंड में एक चीज़ रहती है कि हमें आगे जाकर बीएससी एग्रीकल्चर करना है, एमएससी एग्रीकल्चर करना है और बहुत अच्छी जॉब लेना है। तो दोस्तों, ये विचार फर्स्ट ईयर में हमारे सामने आता है, लेकिन धीरे धीरे हम कॉलेज में जब जाते हैं तो फर्स्ट ईयर निकल जाता है, सेकेंड ईयर निकल जाता है और हम लेट हो जाते हैं। तो आपको देरी नहीं करना है, क्योंकि चुनौतियाँ तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। चुनौतियाँ तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद है। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी, कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। तो इसी से हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है और इसीलिए आपका अपना संस्थान एमजीसीआई आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है आईवीपीएस एएफओ की बैच। ये जो आईवीपीएस एएफओ की बैच एमजीसीआई लेकर आ रहा है, ये प्री और मेंस दोनों की हम यहाँ पर आपको तैयारी कराने वाले हैं। प्री में अगर आप देखेंगे तो मेन सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और मेंस में हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है। और दोस्तों, अभी जो एग्रीकल्चर की आने वाली सभी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरईओ हो, चाहे एसएडीओ हो, आरएचईओ हो, क्वालिटी कंट्रोलर हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, सभी में आप देखेंगे कि सी सेट और एग्रीकल्चर दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम आईवीपीएस एएफओ की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो सी सेट के 3 महत्वपूर्ण जो प्रमुख विषय माने गए हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। रहा सवाल सी सेट के दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, तो हिंदी तो आप जानते हो आसान सब्जेक्ट है, 3-4 महीने में हम तैयार कर सकते हैं। दूसरा जनरल साइंस, तो जो बच्चा पीएटी देकर जाता है उसका जीएस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसने पढ़ रखा होता है, तो वो भी उसे थोड़ा आसान लगता है। और तीसरा आता है जीके, और जीके तो हमेशा करंट चलता है और ये हमें एग्जाम के टाइम पर ही तैयार करना चाहिए। मतलब सी सेट अगर आप तैयार करते हैं तो आईवीपीएस का ही सी सेट तैयार नहीं होता, बल्कि बाकी परीक्षाओं के लिए भी हम सी सेट को तैयार कर लेते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो बेसिक एग्रीकल्चर सभी एग्जाम्स के लिए एक समान होता है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर का पोर्शन हमारा यहाँ कवर हो रहा है। तो बैच आईवीपीएस एएफओ की है, लेकिन हम सभी तरह की एग्रीकल्चर परीक्षाओं में बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। और ये जो बैच है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही है और इसकी फीस है मात्र, आप देखेंगे 10,000 रुपये, मात्र 10,000 रुपये फीस है। ये फुल कोर्स की है अगर प्री और मेंस दोनों लेते हैं। अगर ओनली प्री लेते हैं तो 6,000 रुपीज़ इसकी फीस रहेगी। ओनली मेंस लेते हैं तो 8,000, मतलब 14,000 हो रहा है। लेकिन एक साथ लेने पर आपको केवल 10,000 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा, और उसमें भी पहले 20 छात्र जो हैं उनको 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, और इसमें से भी 10-12 स्टूडेंट का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एग्जाम आने पर ही तैयारी नहीं करना चाहिए। परीक्षा की तैयारी हमें पहले से करना चाहिए। अब पहले से अगर तैयारी करना है तो हमें क्या करना है, अगर हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, हम तभी इस कोर्स को परचेस कर लेंगे। अगर इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज मिला है तो हमें ऑफलाइन तैयारी करना चाहिए। अगर इंदौर के बाहर कहीं है तो हम ऑनलाइन ये कोर्स ले सकते हैं। ये अभी आपको मात्र 10,000 रुपये में मिल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी आप सोचोगे सर हमने अभी कोर्स ले लिया, बाद में हमारी एग्जाम तो 2 साल बाद 3 साल बाद आनी है, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आगे क्या होगा? तो आगे मैं आपको बता दूं
कि बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में अगर आप सेकेंड ईयर में भी आप कंटिन्यू करते हैं तो यही कोर्स आपको आगे जाके 5,000 में, थर्ड ईयर में आप जाएंगे फिर आपको 5,000 देने होंगे, फोर्थ ईयर में जाएंगे फिर 5,000 देना होगा, और मात्र 25,000 रुपये की फीस में आप 4 साल तक तैयारी कर पाएंगे। और यही कोर्स अगर आप 4 साल बाद लोगे तो जरूर मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो फीस है, ये जो कोर्स आपको अभी 10,000 में मिल रहा है, 4 साल बाद इसकी फीस बढ़ के 25,000 हो जाएगी। लेकिन वहां पर आपको केवल 1 साल तैयारी के लिए मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट ईयर से ही ये कोर्स ले रहे हैं तो आप 4 साल तक तैयारी करते रहेंगे। इस तरह से आपको आगे की फीस में बता रहा हूं। मान लो हम सेकेंड ईयर के हैं तो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में अभी आप 10,000 में कोर्स ले लो, बाकी आपको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में 5,000 में मिल जाएगा। मान लो हम थर्ड ईयर में हैं तो कोई बात नहीं, 10,000 में अभी कोर्स आप ले लेंगे, अगले साल जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आपको 5,000 रुपये ही देने होंगे। और यदि हम फाइनल ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं तो भी आप देखोगे 10,000 रुपये में अभी आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें देर नहीं करना है, और ये IBPS की तैयारी के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रति वर्ष इसकी पोस्ट आती है, हर साल आती है। बाकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट पोस्ट है वो कई वर्षों में एक बार आती है, लेकिन IBPS AFO की बैच जो है हमेशा आती रहती है, हर वर्ष आती रहती है। इसलिए हमें देर नहीं करना है और जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एडमिशन लेना है, ताकि हम हमारी आने वाली जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर सकें, और कोई भी परीक्षा हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो, बैंकिंग सेक्टर की हो, हम उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।